हेलो दोस्तों, नित्य उपहार चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बेहद खूबसूरत और ख़ास क्रोशिया ट्यूलिप राखी डिज़ाइन। ये राखी सिर्फ राखी के त्यौहार तक सीमित नहीं है, इसे आप बुक मार्क, हेयर एक्सेसरी या बैग चार्म की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस ट्यूलिप राखी को बनाना बहुत आसान है और यह डिज़ाइन बिगनर्स के लिए भी एकदम परफेक्ट है। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम सीखेंगे ट्यूलिप फ्लावर का स्टीम बनाना। जो इसका सेंटर भाग है वो स्टीम की तरह दिखेगा, यानी कि हरे पत्ते की तरह। तो सबसे पहले हम वही बनाएंगे। उसके बाद हम ट्यूलिप फ्लावर की पंखुड़ियाँ बनाएंगे जो ट्यूलिप फ्लावर की तरह ही दिखेगा। और अंत में इन सब को जोड़ के हम एक सुंदर राखी की तरह बना देंगे। और यह डिज़ाइन बच्चे, भैया भाभी या किसी भी प्रियजन के लिए बहुत प्यारा और ख़ास तोहफा साबित हो सकता है। तो चलिए इस प्यारी सी खूबसूरत सी क्रोशिया ट्यूलिप राखी को मिलके बनाते हैं। इसे बनाने के लिए यहाँ मैंने ग्रीन और रेड कलर का धागा लिया है। वैसे तो ट्यूलिप फ्लावर पिंक कलर से बहुत अच्छा लगता है, पर मैंने यहाँ पे पिंक कलर से पहले ही बना लिया है। तो अब मैं रेड कलर से बना रही हूँ। आप किसी भी कलर से बनाएंगे तो ट्यूलिप फ्लावर बहुत अच्छा लगेगा। इसके अलावा यहाँ मैंने कैंची और निडल लिया है और 2.5 mm का हुक लिया है, क्योंकि धागा मेरा 4 प्लाई का वर्धमान का एक्रेलिक यार्न है। इसके अलावा मैंने एक यहाँ पे पेंसिल ली है। और या आपके पास अगर पेंसिल नहीं हो तो कोई भी पतली सी डंडी ले सकते हैं, क्योंकि हमें बस धागे को उस पर लपेटना है, इसीलिए चाहिए क्योंकि हम रिंग पतला बनाएंगे। आप चाहें तो फिंगर पे भी लपेट के अपने रिंग को बना सकते हैं, पर रिंग जो है वहाँ पे बड़ी बनेगी। तो मुझे छोटी रिंग बनानी है, इसलिए मैंने यहाँ पे पेंसिल का इस्तेमाल किया है। धागे को लपेटने से पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे कि अपने हुक को रख लेंगे। ठीक है, इस तरह से हुक को रख लेंगे, क्योंकि अगर हम पेंसिल से धागे को निकालेंगे अपने रिंग को तो रिंग के अंदर का होल बहुत छोटा होगा और हुक इंसर्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो देखिए हम क्या करेंगे, इस तरह से धागे को रखेंगे और हुक के साथ हम पेंसिल के ऊपर धागे को लपेटेंगे टोटल 10 टाइम। इस तरह से हम 10 टाइम लपेट लेंगे और अब हम पेंसिल को निकालेंगे, हुक को नहीं निकालेंगे। तो इस तरह से हम धागे को वहीं रखेंगे और पेंसिल को खींच के निकाल देंगे, और हुक को भी हम रिंग के अंदर ही रखेंगे। तो देखिए रिंग के अंदर हमारी हुक पड़ी है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे धागा बुनने वाला है उससे हम हुक से उस धागे को खींच लेंगे और इसे एक चैन से सिक्योर कर देंगे। तो अब हमारी रिंग जो है सिक्योर हो गई है और धागा जो है फैलेगा नहीं। अब आप देख सकते हैं कि इसके अंदर का होल कितना छोटा है। मुझे जो है इसकी रिंग बहुत छोटी बनानी है, इसलिए मैंने इसे पेंसिल के ऊपर लपेटा है। आप चाहें तो अपने बड़ा रिंग भी बना सकते हैं। इसके लिए आप अपने फिंगर पे धागे को लपेट सकते हैं। अब इस रिंग के अंदर हम करेंगे सिंगल क्रोशिया। तो सिंगल क्रोशिया हमें इस रिंग को कवर करने के लिए चाहिए, उतनी सिंगल क्रोशिया चाहिए जिससे कि ये रिंग पूरी कवर हो जाए। तो यहाँ मैंने 16 सिंगल क्रोशिया बनाया है। जब भी आप सिंगल क्रोशिया बनाएं कवर करने के लिए, तो हमेशा एक चीज़ याद रखें कि उसे जोड़ी में बनानी है, जैसे कि 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 24 इस तरह से। ठीक है, तो अगर आप जोड़ी में बनाएंगे तो फ्लावर का पैटर्न बनाना आसान होगा। तो देखिए यहाँ मैंने टोटल 16 सिंगल क्रोशिया बनाया है। अब हम पहले सिंगल क्रोशिया में से सिर्फ स्टिच से जोड़ देंगे। पहला राउंड कंप्लीट हो गया है। अब मुझे यहाँ पे देखिए रिंग जो है हमारी बहुत हल्की दिख रही है, यानी कि पतली दिख रही है। तो मुझे इसे और मोटा करना है। तो मैं एक बार फिर से और इसी पे सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। ठीक है, 1 चेन बना के सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पे मैं एक स्टिच मार्कर लगा दूंगी, ताकि पता चले कि दूसरे राउंड का जो मैं सिंगल क्रोशिया बनाई हूँ वो यहीं से शुरू हुआ है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो सिंगल क्रोशिया में ये मिल जाता है और पता ही नहीं चलता कि हमने दूसरा राउंड कहाँ से शुरू किया है। इसलिए स्टिच मार्कर आप ज़रूर लगाइएगा। और ये रिंग जो है हम मैजिक रिंग से भी बना सकते थे, पर यहाँ पे हम ट्यूलिप फ्लावर बना रहे हैं पॉपकॉर्न स्टिच से। तो पॉपकॉर्न स्टिच ऐसे ही हैवी होता है, और राखी बना रहे हैं तो राखी के लिए हमें हैवी रिंग चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे मैंने रिंग को बनाने के लिए जो है धागे को लपेट के बनाया है, ताकि हमारा रिंग जो है काफ़ी मोटा बने। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा कि जब भी राखी बनाए तो थोड़ा सा थिक होना चाहिए, मोटा और हैवी, जिससे कि राखी हमारी फुली फुली सी और खिली खिली सी दिखे। तो
यहाँ दूसरे राउंड में भी मैंने इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाते हुए टोटल जो है 16 सिंगल क्रोशिया ही बनाया है। जितनी पहले राउंड में हमारी सिंगल क्रोशिया है उतनी ही सिंगल क्रोशिया हमने दूसरे राउंड में भी बनाया है। और दूसरा राउंड बनाना अच्छा ही होता है। इससे क्या होता है कि हमारा रिंग का शेप बहुत सुंदर आता है और बहुत खिल के आता है। पहली लाइन में जो है अंदर का धागा कहीं कहीं दिखता है, पर जब हम दूसरी लाइन इसी के ऊपर कवर कर देते हैं तो हमारा सारे धागे जो है छुप जाते हैं और रिंग बहुत नीट एंड क्लीन बनता है। तो ये मैंने टोटल जो है 16 सिंगल क्रोशिया बना दिया दूसरी लाइन में। अब स्टिच मार्कर निकाल के वहाँ पे हम इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। तो ये हमारा रिंग बनके तैयार हो गया है, या कहें कि हमारे ट्यूलिप फ्लावर का स्टेम बन गया है। अब हमें इसे राखी के लिए बनाना है, तो राखी हम बना रहे हैं तो यहाँ हम डोरी बनाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम चैन स्टिच बनाते हुए डोरी बनाएंगे। जितनी लंबी आपको डोरी बनानी है उतनी लंबी आप एक साइड चैन स्टिच बना लीजिएगा। यहाँ मैंने टोटल 50 चैन बनाए हैं। अब यहाँ पे हम जो है एक बेल का शेप देंगे, यानी कि पत्तियाँ को शेप देंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, 2 चैन छोड़ देंगे और तीसरे चैन में हम देखिए ये 1 2 2 चैन को छोड़ेंगे और ये हमारा तीसरा चैन है, इसमें हम वर्क करेंगे। तो इसमें हम करेंगे 3 डबल क्रोशिया, ये 1 डबल क्रोशिया, फिर सेम स्टिच में एक और, ये 2 हो गया और ये 3 डबल क्रोशिया। तो ये 3 डबल क्रोशिया हमने एक ही स्टिच में किया है। ठीक है, इसी तरह हम क्या करेंगे, देखिए 1 2 3, ये 2 चैन को हमें छोड़ देना है और उसके बाद हमने तीसरे स्टिच में 3 डबल क्रोशिया किया है। तो बेल का पैटर्न है 3 डबल क्रोशिया एक ही स्टिच में। इसी तरह हम क्या करेंगे, इस तरह 6 स्टिचेस हैं, ये यहाँ से काउंट कर लेंगे। टोटल 6 स्टिच में हम 3 डबल क्रोशिया बनाते हुए कंप्लीट करेंगे, सिर्फ लास्ट के आखिरी के 6 स्टिच में। ठीक है, तो ये पहले स्टिच में हमने 3 डबल क्रोशिया बना ली। अब दूसरी स्टिच में भी बनाएंगे, ये दूसरी स्टिच में भी 1 डबल क्रोशिया हो गया, 2 और ये 3। ठीक है, ये दूसरी स्टिच में भी हो गया। इसी तरह हम टोटल 6 स्टिच बना लेंगे। तो ये देखिए, ये मैंने टोटल 6 स्टिच में बना लिया है। मैं आपको काउंट करके दिखा रही हूँ। देखिए ये 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, 6 स्टिच में हमने 3 डबल क्रोशिया बनाते हुए इसे कंप्लीट कर लिया है। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ आखिरी में ध्यान से देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 चैन बनाएंगे। ठीक है, 1 2, 2 चैन बनाने के बाद हम सेम स्टिच में यहाँ पे स्लिप स्टिच से इसे जोड़ देंगे। अब जोड़ने के बाद इसे हमें लीफ शेप देना है। बेल में जो राउंड राउंड वाली लीफ होती है उसी तरह हम बना रहे हैं। ठीक है, तो इसे हम, वैसे भी ये राउंड में घूमी हुई है, तो उसी शेप में हम इसे अच्छे से राउंड में घुमाते हुए शेप दे देंगे। इस तरह से शेप देने के बाद ये ऊपर देखिए, जहाँ पे आपको राउंड होके उल्टी साइड में, जैसे ये देखिए इस तरह से हम फोल्ड करेंगे और राउंड करते हुए जहाँ पे आपको लगे कि यहाँ पे इसे जोड़ देना चाहिए तो वहाँ पे आप इसे स्लिप स्टिच से जोड़ दीजिए। इस तरह जोड़ने के बाद 1 चैन बनाएंगे और धागे को कट कर देंगे और इसे खींच के हटा देंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इस जो धागा हमारा है उसे हम हाइड करेंगे। तो पहले इसे राउंड शेप दे देंगे। राउंड शेप देने के बाद अब देखिए धागे को हम इसे अंदर की तरफ हाइड करेंगे। तो क्रोशिये से ही बहुत आसानी से इस तरह से हम क्या करेंगे, धागे को अंदर कर देंगे, क्योंकि हमने इसे बेल की तरह ही छोड़ दिया है। पूरे हमने 3 डबल क्रोशिया बनाई है उसे राउंड शेप में हमने इसे ऐसे ही छोड़ दिया है। तो इस तरह से हम इसे धागे को हाइड कर लेंगे और एक्स्ट्रा धागे को काट के हटा देंगे। तो ये देखिए, ये हमारा जो है गोल गोल करके जो राउंड वाली लीव्स होती हैं, पत्तियां होती हैं, ये हमारी आखिरी में बनके तैयार हो गई हैं। और ये आखिरी का हमारा जो है डोरी के लटकन भी बहुत सुंदर लग रहा है। तो ये हमने 1 साइड बना लिया है। सेम इसी तरह से हम क्या करेंगे, दूसरी साइड बनाएंगे। तो उसके लिए हम इसका हाफ ले लेंगे। तो यहाँ पे टोटल 16 स्टिचेस हैं, तो 8 स्टिच होगा। तो बीच में हम दोनों तरफ से देखिए 7 स्टिच छोड़ देंगे। ये 7 स्टिच छोड़ दिया और ये 8वें स्टिच पे हमने अपने हुक को इंसर्ट कर लिया है। ठीक है, इंसर्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, सेम ग्रीन कलर के धागे से ही हम यहाँ पे अटैच करेंगे। इस ग्रीन कलर के धागे को हम अटैच करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे क्या करेंगे, एक स्लिप नॉट बना लेंगे। स्लिप नॉट बनाने के बाद हम इसे इस तरह से अटैच कर लेंगे 1 चैन से। ठीक है,
1 चैन से अटैच कर लिया। अब जो हमने ये पहले बनाया था 50 चैन और इसके बाद ये लीफ, इसी तरह हम सेम पैटर्न को फॉलो करके ये दूसरी साइड भी बना लेंगे। तो देखिए मैंने सेम पैटर्न फॉलो करके दूसरी साइड भी बना लिया और ये हमारा जो है राखी का बेस बनके तैयार हो गया, यानी कि ट्यूलिप फ्लावर का स्टीम बनके तैयार हो गया है। अब ट्यूलिप फ्लावर बनाएंगे तो आपको जिस कलर से बनाना हो उस कलर से बना लीजिएगा। यहाँ बनाने के लिए हम एक स्लिप नॉट बना लेंगे। स्लिप नॉट बनाने के बाद अब देखिए जहाँ पे डोरी है उसके बगल वाले स्टिच में हम हुक को इस तरह से इंसर्ट करेंगे और स्लिप नॉट जो हमने बनाया था रेड कलर के धागे से उसे हम इसे खींच के निकाल लेंगे और फिर वहाँ 1 चैन से इसे जोड़ देंगे। तो ये हमारा जुड़ गया। इसके बाद हम करेंगे 2 चैन, ठीक है। तो ये हमने जोड़ने के बाद 2 चैन कर लिया। अब नेक्स्ट स्टिच में हम करेंगे 6 डबल क्रोशिया। तो ये 1 2 3 4 5 और ये 6। तो देखिए ये 6 डबल क्रोशिया हमने नेक्स्ट स्टिच में की है, एक ही स्टिच में, ठीक है। इसके बाद हम धागे को खींच के हुक को निकाल देंगे और अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए हम पॉपकॉर्न स्टिच बना रहे हैं, ठीक है। ये 2 चैन को देखिए छोड़ देते हैं। इसके बाद हमने देखिए 1 2 3 4 5 6, ये 6 डबल क्रोशिया हमने एक ही स्टिच में किया है। और इस धागे को अब हम क्या करेंगे, कैसे बनाना है ध्यान से देखिए। जो ये हमारी 3 चैन है इसे छोड़ दीजिए, ठीक है। और ये जो पहली डबल क्रोशिया हमने बनाई है उसमें के ऊपर हम वाले स्टिच में हम हुक को इंसर्ट करेंगे और जो ये धागा हमने छोड़ा है इसमें हम हुक को फंसा के खींच लेंगे, ठीक है। ये देखिए इस तरह से हम इसे छोटा कर लेते हैं। ये इसमें हमने हुक को फंसा लिया। अब इसको हम क्या करेंगे, ये जो हमने पहली डबल क्रोशिया में हुक इंसर्ट की थी इसके अंदर से हम इसे खींच के निकाल लेंगे। इस तरह खींच के निकाल लिया। तो अब जो हमने 6 डबल क्रोशिया बनाया था वो फोल्ड हो गया है, ठीक है। फोल्ड हो गया तो इसे हम 1 चैन से सिक्योर कर देंगे। सिक्योर कर लिया अब हमने। अब यहाँ पे हम ना एक डिजाइन बनाएंगे। तो पहले 2 चैन बनाएंगे। अब आप जो ये फोल्ड देख रहे हैं इसमें हम हुक को इंसर्ट करेंगे। देखिए ये 2 चैन बनाने के बाद ये फोल्ड हुआ है, इसके अंदर हम हुक को इंसर्ट करेंगे तो हमें एक छोटा सा सर्कल मिल जाएगा और यहाँ हम कर देंगे 1 सिंगल क्रोशिया। 2 चैन 1 सिंगल क्रोशिया, फिर से 2 चैन बनाएंगे और ये दूसरी बार 1 सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर से 2 चैन बनाएंगे और ये तीसरी बार 1 सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो यहाँ हमने क्या किया, पॉपकॉर्न स्टिच के होल के अंदर जो है 2 चैन और 3 सिंगल क्रोशिया इस तरह करके हमने पैटर्न बनाया। इसके बाद अब 2 चैन किया हमने और अब ये नेक्स्ट स्टिच में हम यहाँ स्लिप स्टिच से इसे जोड़ देंगे। तो ये हमारा जो है ट्यूलिप फ्लावर बन गया है या फिर एक फूल की कली बन गई है, ठीक है। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही सुंदर और बहुत ही यूनिक है। बन के तो बहुत ही यूनिक और सुंदर लगता है। तो चलिए मैं आपको एक बार और जो है इसी पैटर्न को फिर से बता देती हूँ। तो अब हम दूसरा ये ट्यूलिप फ्लावर बनाएंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे पहले करना है हमें 2 चैन 1 एंड 2। 2 चैन करने के बाद हम नेक्स्ट स्टिच में करेंगे 6 डबल क्रोशिया। 1 2 3 4 5 और ये 6 डबल क्रोशिया करने के बाद हम हुक वाले धागे को इस तरह खींचेंगे, हुक को निकाल देंगे, ठीक है। और उसके बाद जो हमने ये पहली डबल क्रोशिया, देखिए ये 2 चैन है इसे छोड़ देना है और ये जो पहली डबल क्रोशिया है हमारी, यहाँ आपको दिख रही होगी, मैं पास करके बहुत दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए ये जो हमारी पहली डबल क्रोशिया है इसके ऊपर वाले स्टिच पे हम हुक को इंसर्ट करेंगे और जो धागा हमने छोड़ा था वहाँ बनाते हुए उसे हम इसके अंदर से खींच के निकाल देंगे और इसके बाद हम यहाँ पे इसे एक चैन से खींच के सिक्योर कर देंगे। तो अब ये फोल्ड हो गया हमारा। अब हम करेंगे 2 चैन और इस फोल्ड वाले होल के अंदर यानी ट्यूलिप फ्लावर के होल, पॉपकॉर्न स्टिच के होल के अंदर देखिए ये फोल्ड हुआ और इस होल के अंदर हम करेंगे 1 सिंगल क्रोशिया। 2 चैन बना के 1 सिंगल क्रोशिया किया,
फिर से 2 चेन बनाया और ये दूसरा सिंगल क्रोशिया हम फिर से सिंगल क्रोशिया करिए, यानी कि 2 सिंगल क्रोशिया हो गए, फिर से 2 चेन और फिर सिंगल क्रोशिया। तो ये 3 सिंगल क्रोशिया टोटल हो गए इस होल के अंदर। अब इसके बाद फिर से 2 चेन करेंगे और नेक्स्ट स्टिच में हम इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। तो ये हमारी दूसरी फ्लावर भी बनके रेडी हो गई है। देखिए कितनी सुंदर लग रही है, एकदम एक बराबर, एक समान, अलग अलग सी। इसी पैटर्न को फॉलो करके हम क्या करेंगे, पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे। लेकिन अभी मैं आपको देखिए यहाँ पे डोरी जहाँ पे है यहाँ तक बना के दिखा रही हूँ कि अगर डोरी आपके बीच में पड़े तो हमें क्या करना है। तो देखिए ये मैंने पूरा यहाँ डोरी तक कंप्लीट कर लिया है और अब हम क्या करेंगे कि ये डोरी के पास बहुत आसान है। देखिए डोरी भी एक स्टिच के ऊपर ही है, ठीक है। तो ये देखिए ये फ्लावर के बाद हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टिच में 2 चेन वाले जो हमने 2 चेन बना के रखा है उसे हमें स्लिप स्टिच से नेक्स्ट स्टिच में जोड़ना है। तो यहाँ हमने 2 चेन बना लिया है। अब हम ये नेक्स्ट स्टिच में यहाँ क्या करेंगे, स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। जुड़ गया। अब फिर से हमें 2 चेन बनाने हैं और अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टिच में देखिए डोरी को हम नीचे इस तरह से फोल्ड कर देंगे। अब आपको जो हमारा नेक्स्ट स्टिच दिखे उसमें हम क्या करेंगे, फिर से 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। 8 नहीं 6 डबल क्रोशिया। देखिए ये नेक्स्ट स्टिच है हमारी, इसमें हम करेंगे 6 डबल क्रोशिया और उसके बाद फिर से पहले वाले पैटर्न जैसा हमने पहले बनाया था उसी को फॉलो करते हुए हम ये पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए ये पूरी लाइन कंप्लीट हो गई है और यहाँ पे अब हम आखिरी में पहुँच गए हैं। तो यहाँ पे देखिए हमें कैसे जोड़ना है। तो सबसे पहले देखिए इस फ्लावर को कंप्लीट करते हैं। आखिरी का भी 2 चेन हम बना लेते हैं। 2 चेन बनाने के बाद यहाँ जो शुरुआत में हमने 2 चेन बनाया था धागे को जोड़ के पहले, उसी में हम इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे इस तरह से, ठीक है। उसी स्टिच में हम स्लिप स्टिच से इसे जोड़ देंगे और धागे को कट कर देंगे। कट करने के बाद हम इसे ऊपर की तरफ खींच देंगे। अब ये हमारा जो धागा ऊपर है उसे हम फिर से सेम स्टिच में नीचे से हुक को इंसर्ट करेंगे और धागे को इस तरह से नीचे की तरफ खींच देंगे। खींचने के बाद अब हम इसे यहाँ सुइयों से इसे हाइड करेंगे और सबसे पहले हम यहाँ पे एक नॉट लगा देंगे सुइयों से ही और इसके बाद हम इसे रेड वाले धागे के अंदर हाइड करके एक्स्ट्रा धागे को काट के हटा देंगे। तो देखिए ये हमारी ट्यूलिप फ्लावर वाली राखी बनके तैयार हो गई है और यह पत्तियों के साथ बहुत ही सुंदर दिख रही है और यह बहुत ही यूनिक डिज़ाइन है। अब तक यूट्यूब चैनल पे जो है ट्यूलिप फ्लावर की राखी मैंने कहीं भी नहीं देखी है। तो अगर आपको इसे बनाना है तो आप इसे बना सकते हैं। बहुत ही इजी पैटर्न है, सिर्फ 2 लाइन में बनके तैयार हो जाती है और हाथ पे बांध के ये बहुत सुंदर दिखती है। आपको ये वीडियो में जितनी सुंदर दिख रही है रियल में ये इससे भी ज़्यादा सुंदर है। सच में बहुत सुंदर है, मतलब किसी को भी ये आकर्षित कर सकती है। रोज़ फ्लावर से भी ज़्यादा ये ट्यूलिप फ्लावर वाली राखी सुंदर लग रही है देखने में, रियल में। अगर आप सामने से देखेंगे तो ये जो है फ़ोटो और ये वीडियो से भी ज़्यादा सुंदर है। तो दोस्तों इस डिज़ाइन की एक और ख़ास बात यह है कि यह सिर्फ एक दिन की राखी नहीं है। इस खूबसूरत ट्यूलिप को आप आगे चलकर कई तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसे बुकमार्क के रूप में यूज कर सकते हैं। हेयर क्लिप में जो है इसे चिपका के हेयर एक्सेसरी बना सकते हैं। बन को डेकोरेशन कर सकते हैं, यानी कि आप अगर जोड़ा बना रहे हैं तो उसमें गजरे की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। बैग चार्म की तरह भी आप इसे यूज कर सकते हैं। तो यह एक छोटा सा डिज़ाइन है लेकिन आप इसे बहुत तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं और आप इसे यूज कर सकते हैं। दोस्तों यह ट्यूटोरियल राखी वीडियो हमारी नित्य उपहार कुरुशीय राखी सीरीज का ही एक हिस्सा है, जहां हर मंगलवार और शुक्रवार को सुबह 10:30 बजे आपको मिलता है एक नया और यूनिक डिज़ाइन का ट्यूटोरियल। पूरी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसे ज़रूर चेक करके देख लीजिएगा, जहां आपको राखियों के डिज़ाइन के बहुत सारे वीडियो देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको ये ट्यूटोरियल राखी का डिज़ाइन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और इसे आप अपने कुरुशिया दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा।
और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप इस डिज़ाइन का सबसे मज़ेदार इस्तेमाल किस तरह करने वाले हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए क्रोशिया आइडिया के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रक्षाबंधन एंड हैप्पी क्राफ्टिंग। बाय बाय।